बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम जितना अल्लाह के करीब होते हैं उतना ही हम बुराई से दूर होते हैं, और जितना हम बुराई के करीब होते हैं उतना ही हम तकरीबन आप ये कह लें कि अल्लाह से दूर होते हैं। और अल्लाह जो है वो तमाम तारीफ़ों का बहुत रहम फरमाने वाला और बड़ा मेहरबान है हमारे साथ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये जो दौर है ये फितनों का दौर कहलाता है, इसमें कोई शुबा नहीं, कोई शक नहीं। आए रोज़ कोई ना कोई फितना हमें देखने को मिलता है। तो इसमें हमें जो हम आज एक पोएम पढ़ेंगे दी हॉलो मैन टी.एस. इलियट की, उसमें भी वो यही बताता है कि इस फितने के दौर में जो इस वक्त हमारी हालत है वो हम कितना बुराई के करीब हैं और कितना आप अल्लाह के करीब हैं। इन दोनों बातों को उसने इसमें डिस्कस तो नहीं किया, लेकिन एक साइड उसने ज़रूर हमें दिखाई है। आए पोएम पढ़ते हैं, फिर साथ बात करते हैं कि वो हमें कौन सी साइड दिखा रहा है और क्यों दिखा रहा है। वी आर दी हॉलो मैन, हम खोखले इंसान हैं। वी आर दी स्टफ्ड मैन, हम भूसा भरे हुए इंसान हैं। लीनिंग टुगेदर, एक तरह दूसरे की तरफ झुके हुए हैं, यानी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। और हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ, और हमारा जो सर है वो एक टुकड़े की तरह से है बाकी जिस्म के हिस्सों के मुताबिक, तो वो फील्ड भरा हुआ है हमारा दिमाग विद स्ट्रॉ, भूसे के साथ। अलास, अफसोस इस बात का, ये हमारी हालत है। जैसे कहा कि ये दौर फितनों का है, तो इंसान फितना और फसाद, ख़राबी पैदा करना, बेतरतीबी करना, यानी फसाद पे उसकी एक हालत जो है वो ये जाहिर कर रही है कि वो इस वक्त फसाद बनाने वाला एक आला बना हुआ है। और इस वजह से उसने उसके माथे पे जो लेबल लगाया है वो लगाया दी हॉलो मैन, ये खोखला इंसान है। अगली बात वो कहता है कि आवर ड्राइड वॉइसेस, हमारी आवाज़ें, गुफ्तगू, एक दूसरे से कलाम जो है उसमें जो हम आवाज़ इस्तेमाल करते हैं वो खाली हैं। व्हेन वी विस्पर टुगेदर, जब हम एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, सरगोशी करते हैं, तो हमारी आवाज़ें जो हैं वो खुश्क हैं, ड्राई हैं। यानी ड्राई आवाज़ फितना की एक अलामत होती है। तो इंसान अपनी ज़ुबान से कोई अच्छे अल्फाज का मोल या उसका जो उसकी कदर है वो नहीं कर रहा, तो इसलिए उसकी आवाज़ें खुश्क हैं, यानी इंसान फसाद फैला रहा है, अच्छी बात नहीं कर रहा। यानी इसका मतलब ये आर क्वाइट, उसकी आवाज़ खामोश है, मीनिंगलेस, और उसका कोई मानी नहीं है। ये उसकी अब डेफिनेशन दे रहा है बात की। इंसान की आवाज़ जो है उसमें कोई मानी नहीं है क्योंकि वो तो फसाद फैला रहा है। एज़ विंड इन ड्राई ग्रास, ये उसने तशबीह दी है शायर ने। वो कहता है कि जैसे खुशक हवा घास पे पड़ती है ना, तो वो घास को ग्रीन नहीं कर सकती। फिर एक और तशबीह दी है कि और रैट्स फीट, और दूसरी तशबीह दी है कि और रैट्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास, जैसे टूटे हुए शीशे के टुकड़ों के ऊपर एक चूहा नाचता है। इन आर ड्राई सेलर, हमारी इस ड्राई सेलर कहते हैं, मतलब सेलर तो आप गोदाम को कह लें या तय खाना कह लें, इंसान के अंदर की बात कर रहा है। तो वो भी कहता है खुश्क हो गया हुआ है, यानी इंसान की सोच भी फसाद वाली है, उसके काम भी फसाद वाले हैं। तो इसलिए ये दौर फितनों का दौर बना हुआ है। और इंसान क्या है? इंसान एक भूसा भरा हुआ एक पपेट है, कठपुतली है। टी.एस. इलियट कहता है कि शेप विदाउट फॉर्म, हमारी शक्ल तो है लेकिन उसके ऊपर सूरत कोई नहीं है। जैसे कागज़ पे एक चीज़ बनाएं आप, सूरत बनाएं किसी चीज़ की, कोई तस्वीर बनाएं, तो वो एक उसके अंदर से ना एक इम्प्रेशन आता है। तो इंसान की शक्ल का आजकल शेप विदाउट फॉर्म, शक्ल तो है लेकिन सूरत कोई नहीं। शेड विदाउट कलर, शेड जो है उसका वो भी बग़ैर रंग के है। पैरालाइज्ड फोर्स्ड, एक बीमार सी ताकत है इंसान आजकल। जेस्चर, उसके अंदाज भी बीमारों वाले हैं। विदाउट मोशन, उसके अंदर हरकत भी किसी किस्म की नहीं है। और फिर वो कहता है कि दोज हु हैव क्रॉस्ड विद डायरेक्ट आइज, और वो जो गुजर गए हैं अपनी आंखों को सीधा रखते हुए, टू द डेथ अदर्स किंगडम, यानी बग़ैर फितना फैलाए हुए। डायरेक्ट आइज टू का मतलब यहाँ पे ये है कि वो जो हमारे अजदाद गुजर गए उनकी आंखें सीधी थीं, मतलब वो फसाद वाली नहीं थी। टू डेथ अदर्स किंगडम, मौत का दरवाज़ा अबूर करके वो चले गए कैसी अगली सल्तनत में। रिमेंबर अस, वो हमें याद करते होंगे। इफ़ एट ऑल नॉट एज लॉस्ट, कि वो परेशान होते होंगे। वायलेंट सोल्स, के क्या ये हम तशद्दुद वाली रूहें ज़मीन पर छोड़ के आए हैं, जिनको जन्म दे के आए हैं।
हमारे वो अजदाद वो देखते होंगे कि यार ये इतनी वायलेंट और गुस्ताख नस्लें कैसे बन गई हैं, बट ओनली एज हॉलो मैन। लेकिन बहरहाल हम खोखले इंसान हैं और हम भूसा भरे हुए इंसान हैं। ये एटीट्यूड्स हैं जी इस वक्त हॉलो मैन के। टी.एस. इलियट ने दौर जदीद के इंसान की, 21वीं सदी के इंसान की बहुत खूबसूरत तस्वीर कशी की है। इसकी वजह सिर्फ यही है जो मैंने कहा था कि स्टार्ट लास्ट पे आपसे बात होगी। ये फसाद और फितने का दौर तो बिलाशुबा है, लेकिन इसकी वजह ये है कि हम दरगुजर करना छोड़ गए हैं। हमने रहम करना छोड़ दिया। हम एक दूसरे के साथ जो एक मेहरबान रवैया था उसे छोड़ दिया। फिर मेहमान नवाजी है, बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मतलब रवैयों से आहिस्ता आहिस्ता निकलते निकलते बहुत दूर निकल गई हैं। तो ये फसाद का दौर तो फिर होगा। आप अफरादी तौर पर अपने ऊपर इस बात को अप्लाई करके देखें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप क्या महसूस करते हैं और आप कहाँ पे खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।